अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखा और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। फैसलाबाद में 12 साल घरेलू मुलाजमों पर सरेआम तशद्दुद करने वाले 62 मुलजिम की जमानत मंजूर। साहिवाल में मौजूद बच्ची के वालिद का कहना है कि मामला बच्चों की लड़ाई का था, अब सुलह हो गई। मुअव्विन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती है कि मासूम बच्ची पर तशद्दुद में मुलव्विस मुलजमान को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करके कानून की अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। बच्ची को अदालत में पेश करके चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो अपनी तहरीर मिलेगा। रावलपिंडी में कमसिन घरेलू मुलाजमा पर मियाँ बीवी का तशद्दुद, सर के बाल काट दिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तशद्दुद करने वाले मियाँ बीवी को गिरफ्तार कर लिया। पेशावर के खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में मरीजों के लिए ऑक्सीजन खत्म हो गई। कोरोना वार्ड में जेरे इलाज 6 मरीज इंतकाल कर गए। वजीर आला महमूद खान का वाक़े पर शदीद इज़हार बरहमी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगश कहते हैं वजीर आला ने इंक्वायरी करके वाक़े के जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की है। कयास आराइयों और अफवाहों से गुरेज किया जाए, हक़ाइक़ अवाम के सामने लाएंगे। तयशुदा ऑक्सीजन फराहमी की कमी की वजह से वाक़या पेश आया। वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं कि कोरोना के मरीजों की ज्यादा तादाद के बायस ऑक्सीजन खत्म हो गई। मामले की तह तक जाकर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मामले के बारे में कुछ नहीं छुपाया जाए। इस वाक़े से सीखकर सिस्टम को मजीद बेहतर बनाएंगे। तनकीद के बावजूद साबित करना है कि लोगों की हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 58 अफराद जहां बहक, 3,308 नए केसेस की तस्दीक। अमवात की तादाद 8,361 हो गई। 4,16,499 अफराद मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 53,126 हो गई। NCOC के मुताबिक कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 7.94% हो गई। मीरपुर में मस्बत केसेस की शरह सबसे ज्यादा 22% रिकॉर्ड। कराची में 17% से जायद। पेशावर में 16% रिकॉर्ड। पंजाब में मस्बत केसेस की शरह 4% से ज्यादा। सिंध और KP में 11.47% रिकॉर्ड। कोरोना का खतरा। इस्लामाबाद जिला इंतजामिया ने शाह फैसल मस्जिद का अंदरूनी हॉल सील कर दिया। मस्जिद के अंदरूनी हॉल में बाजमात नमाज अदा नहीं की जा सकेगी। गुज़िश्ता नमाज जुमा में SOPs पर अमल दरामद नहीं किया गया। मुल्तान में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद SOPs की खिलाफ वर्जी। तहरीक इंसाफ की खातिन कारकुन शाह महमूद कुरैशी के साथ सेल्फियां लेने स्टेज पर चढ़ गईं। समाजी फासले के उसूल भुला दिए गए। वजीर आला पंजाब का लाहौर एक्सपो सेंटर में कायम कोरोना फील्ड हॉस्पिटल का दौरा, सहूलियात का जायजा लिया। उस्मान बुजदार कहते हैं ऑपोजिशन को होश के नाखून लेने चाहिए। अदालतों और NCOC ने जलसों पर पाबंदी आयद कर रखी है। ऑपोजिशन अवाम की जिंदगियों से खेलने से बाज रहे। जलसों से कोरोना केसेस में इजाफा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी किस पर होगी? गैर कानूनी इज्तिमा मुनक्किद करने पर कार्रवाई करेंगे। पंजाब के तमाम हॉस्पिटल्स में HDU बहाल कर दिए गए। लाहौर के खोकर पैलेस में मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन। मरियम नवाज खिताब के लिए पहुंच गईं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम इमरान खान को लाहौर जलसे के मुंतजमीन और जलसे में कुर्सियां लगाने वालों में शामिल होने का मशवरा। कहती हैं कि इमरान साहब वोट चोरी के खिलाफ आप भी 12 दिसंबर को इस्तीफा देकर मीनार पाकिस्तान आए। जलसा भी होगा, आप कुर्सी भी छोड़ेंगे। इमरान खान सियासी मुखालफिन को सजा मौत की चक्कियों में रखकर FIR से डरा रही हैं। FIR तो अब आटा, चीनी, बिजली, गैस चोरों के खिलाफ कर चुके। आपकी गलत फहमी है कि आपको आटा चीनी चोरी पर NRO मिलेगा।
सियासी अमल कोई महदूद नहीं कर सकता। ऑपोजिशन को मुल्तान में जलसे से नहीं रोकना चाहिए था। कंटेनर लगाना भी गलत था। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कोरोना की सूरत हाल में सियासी इज्तिमा भी जरूरी नहीं था। मुल्तान जैसे जलसे के बाद कोरोना केसेस में इजाफा हुआ। इमरान खान अवामी मैंडेट लेकर आए हैं, कहीं ऊपर से नहीं आए। कोई सोच नहीं सकता पंजाब में नून लीग का कोई मुकाबला कर सकता है, लेकिन पीटीआई ने पंजाब अपने नाम कर लिया। इसाक डार की तबीयत ठीक है, उनको वापस आना चाहिए। करप्शन और एनआरओ के अलावा तमाम कौमी मामलात पर अपोजिशन से मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला का नैब के खिलाफ ऐलान जंग। कहते हैं कि नैब अफसरान के एहतसाब से सेनेट ऑफ पाकिस्तान को कोई रोक नहीं सकता। आमदन से जायद असासे, जाली डिग्रियां, जबरदस्ती प्ली बार्गेन समेत तमाम इक़दामात का एहतसाब होगा। वजीर आजम को खत लिख दिया, नैब को हर हाल में बेनकाब करना है। इरफान मंगी की तहकीकात करेंगे कि ये किस तरह तैनात हुआ। तहकीकात करेंगे कि नैब की तहवील में कितने लोग मारे गए। नैब को दुनिया भर में ब्लैक लिस्ट करवाऊंगा। बुज़दार हुकूमत लाहौर शहर की हकीकी तरक्की के लिए सरगर्म अमल। लाहौर की तरक्की के लिए अरबों रुपए का खुसूसी पैकेज तैयार। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत LDA की गवर्निंग बॉडी का इजलास। उस्मान बुज़दार कहते हैं LDA सिटी में कम आमदन वाले तबके के लिए पहले मरहले में 4000 अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। फिरोजपुर रोड पर 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल ब्लड डिजीज हॉस्पिटल की तामीर पर 7 अरब रुपए लागत आएगी। रेलवे स्टेशन से शेरावाला गेट और शाहकाम चौक पर ओवरहेड ब्रिज तामीर करेंगे। ठोकर नियाज बेग पर जदीद बस टर्मिनल बनाया जाएगा। मंसूबों में ताखीर बर्दाश्त नहीं करूंगा। घर में आज सिंधी टोपी अजरक डे मनाया जा रहा है। सिंध भर के नौजवानों में जोश और खरोश उरूज पर। सक्कर में भी जश्न का समा। नौजवान सुबह सवेरे सिंधी टोपी और अजरक पहनकर घरों से निकल आए। लाहौर में वजीर आला हाउस में भी सिंध सकाफत के दिन पर तकरीब का एहतमाम। वजीर आला पंजाब की सिंध के अवाम को मुबारकबाद। गवर्नर सिंध कहते हैं सिंध दम और मोहब्बत की धरती है। अजरक पहनकर पूरी दुनिया को बावर कराएंगे कि सिंधी कौम अपनी सकाफत पर बहुत नाज करती है। एंटी करप्शन पंजाब बासर कब्जा माफिया के खिलाफ इन एक्शन। सैफुल मुल्क होकर अराजी स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। अरबों रुपए की 80 कनाल अराजी गैर कानूनी कब्जा गिरोह से वागुजार करारी गई। वागुजार अराजी मफाद आमा के मंसूबों के लिए इस्तेमाल होगी। सैफुल मुल्क खोकर और अफजल खोकर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात भी जारी। FIA ने खोकर बरादरान को कल तलब कर लिया। दुश्मन पर लर्जा तारी करने वाले मेजर शब्बीर शरीफ का आज 49वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। खराज अकीदत पेश करने के लिए लाहौर में शहीद की यादगार पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से शहीद की यादगार पर फूल चढ़ाए गए। मेजर जनरल रजा ने आर्मी चीफ की जानिब से फूल रखे। तकरीब में शहीद के अजीज व अकारिब भी शरीक। DG ISPR कहते हैं मेजर शब्बीर शरीफ बहादुरी और हुब्बुल वतनी की अलामत है। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की मजीद तफसील होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।